अस्सलाम वालेकुम। बैरिया टाउन कराची से बात कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं बेटी के प्रॉपर्टी अपडेट्स का यूट्यूब चैनल। और आज आपके लिए एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हाज़िर हूँ जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और आपको अपडेट करूँगा। वो लोग जो कहते हैं बैरिया टाउन डूब गया, बैरिया टाउन ख़त्म हो गया, बैरिया टाउन का हेड ऑफिस बंद हो गया, बैरिया टाउन में सब कुछ बर्बाद हो गया, अब तो कुछ भी नहीं बचा क्योंकि मलिक रियाज साहब इश्तिहारी करार दिए गए और उनके जो असासे हैं वो मुंजमद कर दिए गए, ज़ब्त कर लिए गए गाड़ियाँ, घर और सब कुछ। तो उन लोगों के लिए ये मेरी वीडियो है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ़र्दर इस तरह की अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। बैरिया टाउन कराची आपको पता है कि एक बहुत ही गेटेड कम्युनिटी है। बैरिया टाउन लाहौर हो, पिंडी हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, मतलब जितने भी बैरिया के प्रोजेक्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त चल रहे हैं। ख़ास तौर पर मैं बैरिया टाउन कराची से बात कर रहा हूँ और आपको बैरिया टाउन कराची के हवाले से ही अपडेट करूँगा। बैरिया टाउन कराची आप देख सकते हैं, ये अप टू डेट वीडियो है जो आप चैनल पे देख रहे हैं। कभी बैरिया आए हैं जो लोग बैरिया टाउन के ख़िलाफ़ बोलते हैं, उनसे मेरा ये सवाल है कि आप कभी बैरिया आए हैं? बैरिया टाउन कभी विज़िट किया है? बैरिया टाउन में कभी काम करके देखा है? बैरिया टाउन की जो चीज़ें हैं उसको अप टू डेट आपने कभी आके गौर से देखा है या फिर आपने बस सुनी सुनाई बातों पे अमल करके अपनी वीडियो बना देना, बैरिया टाउन के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा कर देना, बैरिया टाउन के ख़िलाफ़ बोल देना कि बैरिया टाउन तो लुट गया, मर गया, बैरिया टाउन के पल्ले कुछ नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें मनगढ़ंत बातें हैं। आप लोगों को इन बातों से क्या मिलता है? मुझे बस ये इतना बता दें कि आप लोगों को इन बातों से क्या मिलता है। देखिए, जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है वो जस्ट मलिक रियाज की ज़ात तक है, वो बैरिया टाउन के साथ उसकी अटैचमेंट नहीं है। एक बात। दूसरी चीज़, बैरिया टाउन के ऊपर जितने भी केसेस हैं वो ऑलरेडी पहले भी थे, अब भी हैं। ये वक्तन फ़वक्तन चीज़ें चलती हैं। जब एक इतनी बड़ी गेटेड कम्युनिटी बनती है या एक बड़ा ब्रांड बनता है ना, तो उसके ख़िलाफ़ अगर 10 बंदे सही हैं ना, तो बीच में कोई 4-5 लोग ऐसे होंगे जो उससे नफ़रत करेंगे, उससे जलेंगे, उससे कहेंगे कि ये तो ख़त्म हो जाएगा, इसने तो बचना ही नहीं है, ये तो मर जाएगा, ये तो लुट जाएगा, ये गैर कानूनी है, ये फ़लाँ है, मतलब लोग ऐसी बातें करते हैं। तो मेरा उन लोगों से, वो मासूम लोग, वो हमारे ओवरसीज़ कस्टमर्स और जो लोकल कस्टमर हैं, उनके लिए ये सवाल है कि आप ऐसे लोगों से बिल्कुल उनके ऊपर बात पे यकीन मत करें। आप फ़िज़िकली बैरिया टाउन को विज़िट करें। मैं जो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, इंशाल्लाह आगे वाली मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें मैं डिटेल से सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा भी, बैरिया टाउन के रिलेटेड। दिन के टाइम की वीडियो, रात के टाइम की वीडियो, और जो बैरिया टाउन के अंदर पिकनिक पॉइंट हैं, जो बैरिया के अंदर सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब जस्ट आपको इतना बताता चलूँ कि कभी बैरिया टाउन आप आके विज़िट करें, आपको सारी चीज़ों का अंदाज़ा होगा। मेन गेट से आप एंटर होते हैं ना, तो लेफ़्ट साइड पे जो बी साइड का कमर्शियल है, जो प्लाजे बने हुए हैं, जो प्राइवेट बिल्डर्स की प्रोजेक्ट बने हुए हैं, आप कभी उन बिल्डिंग्स के अंदर आके देखें। काम स्लो ज़रूर हुआ है, रियल एस्टेट का ओवरऑल प्रॉब्लम हुआ है पूरे मुल्क के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर ये इशू बना है। डॉलर का ऊपर जाना, रेट्स, असल मेन वजह जो बनी है वो गवर्नमेंट का चेंज हो जाना, डॉलर का रेट ऊपर चले जाना, पेट्रोल महंगा हो जाना, और बाकी गाड़ियाँ, सोना, गोल्ड, मतलब ये सारी चीज़ें महंगी होने की वजह बनी है, जिस वजह से रियल स्टेट जो है, लोगों ने, इन्वेस्टर ने पैसा निकाला और एक खान साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हुई। लोग, ओवरसीज़ कस्टमर जो खान साहब के ऊपर ट्रस्ट करते थे, उन्होंने अपनी पेमेंट निकाली और बाहर ले गए या किसी दूसरी चीज़ में इन्वेस्ट कर लिया। तो मार्केट रियल स्टेट की, बैरिया टाउन की ख़ास तौर पर इसलिए नीचे आई है। अदरवाइज़ रियल स्टेट का जो प्रॉब्लम है वो डीएचए की मार्केट नीचे आई है। अगर आप कोई सरकारी तौर पर जो कोई सोसाइटी लेते हैं तो वो गवर्नमेंट की सोसाइटियाँ भी नीचे आई हैं, उनके रेट्स भी नीचे आए हैं, बैरिया टाउन भी नीचे आया है। तो ये ओवरऑल ऐसे हुआ है, जस्ट बैरिया टाउन नहीं है। बैरिया टाउन को गंदा करना छोड़ दें। आप बैरिया टाउन को गंदा करते हैं, आप बैरिया टाउन में रहते हुए, बैरिया टाउन की लाइफ को एंजॉय करते हुए, और बैरिया टाउन में चाहते हैं घर भी हो, और उसके बाद फिर भी आप बैरिया टाउन को ही गंदा क्यों कह रहे हैं? वजह क्या है? क्योंकि बैरिया टाउन एक लाइफस्टाइल है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसके ख़िलाफ़ आप लोग बोलते हैं। इसके ख़िलाफ़ बोलना छोड़ दो। पाकिस्तान के लिए अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो उनको काम करने दें।
अगर मलिक रियाज साहब एक बहुत बड़ा टाइकॉन, एक बहुत बड़ा डेवलपर, एशिया का सबसे बड़ा और तेज़ तरीन डेवलपर, अगर उसने, ठीक है बहरिया से गलतियां काफ़ी सारी हुई हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहरिया का हिस्सेदार हूँ या फिर मैं बहरिया का कोई वकील हूँ। बहरिया टाउन ने काफ़ी सारी गलतियाँ की हैं, लोगों की आउट ऑफ बाउंड्री फ़ाइलें चलेंगी, हम उसके ख़िलाफ़ भी अपनी वीडियो बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन ये नहीं कि बहरिया बंद हो गया, बहरिया फलां हो गया, बहरिया तो लुट गया, लोगों की इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो गई। ये सारी चीज़ें आप छोड़ दें। मेन गेट से आप जैसे ही एंटर होते हैं आपको सुजुकी का शोरूम देखने को मिलता है। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम होता तो सुजुकी का शोरूम आज तक बंद हो चुका होता। दूसरी बड़ी बात, आपको लेफ़्ट साइड पे, बी साइड कमर्शियल पे ही तौहीद स्क्वायर के सामने अल्फला टावर के अंदर ग्राउंड फ्लोर पर रिसेंटली अभी जस्ट कुछ चंद दिन हुए हैं, महीने भी नहीं, महीना भी नहीं हुआ, चंद दिन हुए हैं कि बहरिया टाउन के अंदर अल्फला टावर के अंदर अल्फला बैंक जो है वो ओपन किया गया है। क्यों? बहरिया टाउन के अंदर अगर इतना बड़ा प्रॉब्लम होता तो अल्फला ने अपनी मेन ब्रांच बहरिया टाउन के अंदर शिफ्ट क्यों करनी थी? ठीक है। दूसरी चीज़, दूसरा बड़ा पॉइंट, मीज़ान बैंक पहले वो छोटे कमर्शियल में था पीछे की तरफ, अब मीज़ान बैंक अली प्लाज़ा के ग्राउंड फ्लोर पर, पूरा ग्राउंड फ्लोर उसने संभाला हुआ है, पूरा ग्राउंड फ्लोर मीज़ान बैंक के पास है। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं, अगर कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम होती बहरिया टाउन के हवाले से तो मीज़ान बैंक भी निकल चुका होता यहाँ से, मीज़ान बैंक भी निकल जाता। आगे चले जाएं, आपको अलाइड बैंक देखने को मिलता है, आपको बैंक अल हबीब देखने को मिलता है, आपको MCB इस्लामिक बैंक, MCB बैंक, और इसके अलावा दुबई इस्लामिक बैंक, सुनहरी बैंक, मतलब आपको कितनी चीज़ें गिनवाऊँ। अगर ये प्रॉब्लम बहरिया टाउन के अंदर होता तो क्या ये बैंक बहरिया टाउन में होते? नहीं, बंद हो जाते, ख़त्म हो जाते, वो अपनी सारी चीज़ें यहाँ से शिफ्ट कर लेते, कभी भी वो बहरिया टाउन के अंदर नहीं बैठते अगर ये सारे इश्यूज़ होते। फिर दूसरी बहरिया टाउन के रिलेटेड अगर आपको बताता चलूँ तो बहरिया टाउन की एडवेंचर लैंड थीम पार्क जिसको बोला जाता है वो ओपन है, सारी चीज़ें, रौनकें लगी हुई हैं। आपने ये जिन्ना एवेन्यू के ऊपर सारी चीज़ें देखी कि जिन्ना एवेन्यू के ऊपर लाइट्स, अगर कोई ऐसा इशू होता है बहरिया टाउन के वाले से तो ये लाइट्स बंद हो चुकी होती हैं। जैसे 2017-18 के अंदर या 19 के अंदर ये प्रॉब्लम आया था, 17 के अंदर, 18 के अंदर गालबन ये इशू बना था, लाइट्स बंद हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सब कुछ बंद करवा दिया था, लेकिन काम उस वक्त भी होता रहा। अब तो कुछ काम है ही नहीं यार, बहरिया टाउन के हवाले से ये ख़बर है ही नहीं। मलिक रियाज साहब केस का आमना सामना करेंगे तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एडवेंचर लैंड ओपन है, बहरिया की डैंजो पार्क, ज़ू बहुत बड़ा पार्क है जहाँ पे कराची से लोग उसको देखने के लिए आते हैं। आप कभी आके देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने लोग विज़िट करते हैं वहाँ पे। टिकट है, उसके बावजूद लोग आते हैं। सेंट्रल पार्क बहुत ही खूबसूरत पार्क बनाया गया है बहरिया पैराडाइज़ के अंदर, वहाँ पे लोग विज़िट करते हैं। उसके बाद आपको मज़ीद बताता चलूँ, हर संडे लोग विज़िट करने के लिए आते हैं डांसिंग फाउंटेन। बहरिया टाउन प्रीसेंट 28 के अंदर डांसिंग फाउंटेन बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। वहाँ पे अपनी पिकनिक पॉइंट मनाने के लिए आते हैं। गोल्फ़ क्लब बनाया गया बहरिया की तरफ से, इतने खूबसूरत पार्क, मस्जिद, बड़ी पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद जो बहरिया टाउन के अंदर बनाई गई है। आप कभी आके विज़िट करें। जो लोग बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ बोलते हैं, आपको अंदाज़ा हो कि बहरिया टाउन के अंदर क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं। आप पाकिस्तान के अंदर किसी जगह पे चले जाएं, कराची है, कराची सिटी के अंदर चले जाएं, कहीं पे इस तरह का लाइफस्टाइल, इस तरह का माहौल, इस तरह की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है? नहीं मिलती। आप आगे एफर टावर चले जाएँ, प्रिसन 37 के अंदर आपको एक बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है, एफर टावर वहाँ पर देखने को मिलता है। आप प्रिसन 34 के अंदर चले जाएं, आपको वहाँ पे रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम देखने को मिलता है जो काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है और इंशाल्लाह अनकरीब वो फंक्शनल होने जा रहा है। उसकी ग्रे स्ट्रक्चर बिल्डिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, बस थोड़ा सा काम रहता है और फिनिशिंग चल रही है। तो वो भी आपको एक बहुत बड़ा ब्रांड, इतने खूबसूरत पार्क आपको देखने को मिलते हैं। लाइफस्टाइल एक बहरिया ने चेंज करके रख दिया भाई। बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ बोलना छोड़ दें। आप
पॉजिटिविटी भी दिखाया करें, नेगेटिविटी अगर बताते हैं तो पॉजिटिविटी भी बताया करें कि भाई मलिक रियाज साहब ने ये कर दिया है, मलिक रियाज साहब ने अच्छा एक लाइफस्टाइल लेके आए पाकिस्तान के अंदर, लोगों के लिए बड़ा कुछ किया है, पाकिस्तान के लिए बड़ा कुछ किया है। आप देखें कितने लाखों के हिसाब से, अगर करोड़ों कहूँ तो करोड़ों भी आप कह सकते हैं कि जितनी फैमिलीज़ बहरिया टाउन, लाहौर, कराची, पिंडी, इस्लामाबाद इन बहरिया में रह रही हैं, वो लोग बहरिया टाउन के साथ प्रॉपर अटैच्ड हैं। वो बहरिया टाउन की लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और माली से, सफाई वाले से लेके एक ऊपर वाले लेवल तक के लोगों का रोज़गार लगा हुआ है। रियल स्टेट से मुंसलिक जो लोग हैं उनका रोज़गार लगा हुआ है। तो भाई आप कैसे कह सकते हैं कि बहरिया टाउन बर्बाद हो गया, बहरिया टाउन लुट गया, बहरिया टाउन का कुछ नहीं रहा? ये सारी चीज़ें मनगढ़ंत बातें हैं। जस्ट मेरा उन लोगों के लिए ये मैसेज था जो लोग बहरिया के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, जो लोग बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप लोगों ने घबराना नहीं, आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करके रखें। अगर आपका प्लॉट है बहरिया टाउन कराची के अंदर तो आज मार्केट सेल आउट करने की नहीं है, जस्ट उसको होल्ड करें और इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे, अच्छे दिन भी आ जाएंगे। आपकी प्रॉपर्टी का आपको बेहतरीन रेट देखने को मिलेगा। बहरिया टाउन के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी आपकी पड़ी है तो उसको अभी तक सेल ना करें। जब मार्केट बेहतर हो जाएगी जस्ट इलेक्शन का इंतज़ार कर लें। इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद कोई पॉलिसी बनती है, ये गवर्नमेंट जो भी बनेगी कोई भी पॉलिसी लेके आएगी तो इंशाल्लाह हालात मज़ीद बेहतर हो जाएंगे और आपकी प्रॉपर्टी के रेट अच्छे हो जाएंगे। बहरिया टाउन के अंदर कोई भी सेल परचेज़ का काम हो, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, कॉल कर सकते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि फ़र्दर इस तरह के अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।